इतना सा सिर्फ बताया कि हमने सिर्फ छोटी सी चेंज किया। चेंज कहाँ पर किया, यहाँ से स्लैश रजिस्टर से रजिस्टर भी खत्म कर दिया यहाँ से, और लॉगिन से स्लैश लॉगिन खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर लिखेंगे तो हमें यहाँ पर दो बार रजिस्टर रजिस्टर इस तरह से लिखना पड़ेगा। बट मैंने जब इसको खत्म कर दिया, फिर हमें एक बार ही रजिस्टर लिखना पड़ेगा, मतलब कि एक बार इसी तरह से रजिस्टर लिखेंगे। अगर आप सेंड करूंगा तो डाटा चले जाएगा, और डाटा जाने के बाद एक बहुत अच्छा काम नहीं चलेगा, लाइव होना पड़ेगा। तब तक सर्वर ही नहीं चलाओगे काम कैसे चलेगा? आप अगर सेंड करते हैं रिक्वेस्ट पोस्टमैन के जरिए तो रिक्वेस्ट चली जाएगी, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ आ गया है। फिर दोबारा रिक्वेस्ट करके देख लो एक बारी। क्यों यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है? बिकॉज ऑलरेडी यूजर को हमने ऐड कर लिया हुआ है। मैंने कहा अगर मैं इसको डिलीट करके दोबारा से ऐड करूं तो फिर नया यूजर भी हो जाएगा रजिस्टर्ड। ये देखो, ओ सॉरी, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ तो ये अच्छा, ये पोर्ट कहाँ से? पोर्ट वही लिख रहे हैं जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, लोकल कॉलम 4000 वाली पोर्ट यहाँ पर लिखी हुई है। स्लैश रजिस्टर पुट कर रहे हैं और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो रिक्वेस्ट बिल्कुल सही जा रही है और यूजर रजिस्टर होता जा रहा है। क्योंकि स्लैश रजिस्टर यूजर की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर को कि भाई सर्वर ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, और सर्वर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स में हमें ये चीज़ आ रही है, मैसेज। तो ये सीन है, बस इतना सा काम किया है मैंने, और कुछ भी नहीं किया। बाकी सारा पुराना ही है, वो जो कंट्रोलर कंट्रोलर लिखे हैं वो ऐसा सेम ही है, उसमें कुछ भी मैंने चेंजिंग नहीं की। बाकी सब कुछ ऐसा सेम है, उसमें मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं की। ये ऐसे ही है, बस यहाँ लिखना पा रहा था। अगर इधर रजिस्टर लिखोगे फिर आपको इधर भी एक से मैंने एक रजिस्टर स्पेसिफिक जो राउट है जिस रैश रजिस्टर वाले पे, इस पे पहुंच जाए तो ये राउट रजिस्टर वर्क करेगा। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर लॉगिन करवाना है तो तुम क्या करोगे, स्लैश लॉगिन करवाओगे और डिटेल्स होगी। अब देखो लॉगिन में हमने कौन कौन सी दो चीजें कही थी कि हमारा, हमने कहा लॉगिन में हमने दो चीजें मांगी थी, लॉगिन स्लैश लॉगिन, और हमने कहा जी फुल नेम तो हमें नहीं चाहिए था लॉगिन में हमने, क्योंकि या तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये देखो, हमने क्या इसको सेंड करते हैं। अब एक एरर आ रहा है, क्या कह रहा है? लॉगिन यूजर प्रोसीड प्रोसेस डॉट रिजेक्शन। व्हाट इज द रिजेक्शन? इज द रेफरेंस यूजर रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। वही सेम एरर है यहाँ पर भी, लॉगिन के अंदर भी। एक मिनट, कंट्रोलर में आ जाओ, यूजर कंट्रोलर, रेफरेंस यूजर रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। यार हालांकि यूजर तो ऊपर हमने डिफाइन किया, बट चलो छोड़ो, इसको खत्म कर दो, हमें ऐसा चीज की जरूरत नहीं है यूजर रिस्पॉन्स की। तो अब इसको चल लेने दो जरा पहले। तो अब अगर मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, तो ये देखें जी, यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, मतलब कि यूजर हमारा लॉगिन भी हो गया है। तो अगर मैं इसको इफ ओके है, मतलब कि हमारा यूजर लॉगिन भी हो पा रहा है, यूजर रजिस्टर भी हो पा रहा है। और डेट भी आ रही है, क्रिएटेड एड अपडेटेड एड, मैंने आपको टाइम स्टैम्प से, तो उससे हमारी क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड भी आता है। ये देखो, देखो मैंने लिखा था ना यहाँ पर क्रिएटेड एंड अपडेटेड एड। ये देखो, क्रिएटेड एड अपडेटेड एड, टाइम दे रहे हैं 2025 को, 8 तारीख को आपने 19 वाले दिन ये सबमिट किया आपने, ये 8वें महीने में 19 तारीख को सबमिट किया, 29 तारीख को सॉरी सबमिट किया है। और ये टाइम भी साथ दे रहे हैं 18:17, ये बेसिकली इस तरह से लिखा जाता है
टाइम जिस तरह ये लिखा गया है, बेसिकली 24 घंटों के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं। बाकी सारा कुछ वो आईडी मैंने आपको पहले बताया था, ऑब्जेक्ट की आईडी वैसे ही वो ले लेता है, तो वैसे आईडी से भी आप मैच कर सकते हो। बट मैंने रिकमेंड किया कि फुल हम ईमेल से मैच कर रहे हैं। अब जब भी हम ईमेल से मैच कर रहे हैं तो हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन भी हो रहा है, तो चेक करो यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट भी नीचे सही जा रही है, एरर भी कोई नहीं आ रहा, सब कुछ क्लियर है।